अगर वही गवर्नमेंट उसकी रेशो को कम करके जो टैक्स है उसको 15% पे ले आए तो आप सोचिए गाड़ियाँ कितनी सस्ती हों। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी पाकिस्तान के अंदर ना यहाँ पे लोग ना कंसिडर करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ बड़ी महंगी हैं, इसके अंदर जी डीलर जो हैं वो मुनाफाखोरियाँ करते हैं या जी कंपनी है वो मुनाफाखोरियाँ करती है। कंपनी को तो खैर शायद कम लोग ब्लेम करते होंगे, लेकिन जो डीलर है उनको ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। जी जो डीलर है वो मुनाफा खाते का मतलब रौला चलता रहता है, लेकिन एक्चुअल में ना गाड़ियों के ऊपर टैक्स भी होता है जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। एक तो हम देखते हैं ना टोकन टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स होता है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है साइलेंटली भी ना टैक्स लेती है। करोला बनती है, ग्रैंडी वगैरह ना। अब ग्रैंडी के ऊपर अब यहाँ पे कोई 76 के करीब उसकी इनवाइस है गाड़ी की, ठीक है। ऐसे 4-5 साल पहले वो गाड़ी 25-26 लाख की थी। तो मैं आपको बता दूं जो ग्रैंडी है ना पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली करोला के ऊपर 44% टैक्स है। मतलब कि टोटल इनवाइस का 44% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाता है। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स आता है, इसके अलावा उसके ऊपर टोकन टैक्स आता है जो आपने साल का देना होता है, फिर वो आपका टूल टैक्स जो आप मोटरवे पे देते हो, और ये सारी चीज़ें अलहदा से शामिल होती हैं। रजिस्ट्रेशन के भी आपने पैसे देने होते हैं। मैक्सिमम वो गाड़ी 40 लाख की भी इस वक्त नहीं बनती। इसके अलावा अब आ जाते हैं जी हमारी सबकी लाडली दुलारी फॉर्च्यूनर के ऊपर। तो फॉर्च्यूनर के ऊपर इस वक्त जो टैक्स की रेशियो है ना वो 57-58% है। मतलब कि अगर जो GR है वो 2 करोड़ 32 या 34 लाख के करीब है, तो उसके ऊपर कम से कम 1 करोड़ 15 या 20 लाख रुपया गवर्नमेंट टैक्स ले रही है पर गाड़ी के ऊपर। हर गाड़ी के ऊपर टैक्स ले रही है। एक गाड़ी जब रेडी होती है उसके ऊपर इतना टैक्स जो है वो जा रहा है। क्लेम करते हैं डीलर्स को, जी डीलर जो है वो मुनाफा ले रहे हैं, ये है डीलर का इस तरह का रौला नहीं होता। जो डीलर्स होते हैं ना, डीलर्स को गाड़ी के ऊपर कमीशन मिलता होता है और वो ज़्यादा नहीं होता। मेरा ख्याल है 1-1.25 करोड़ की गाड़ी के ऊपर को मैक्सिमम 1 लाख 1.25 लाख के करीब टैक्स इनको मिलता है, और ये इतना की मिलता है। बाकी उनकी आफ्टर सेल सर्विस होती है जिसके अंदर वो पार्ट सेल करते हैं, सर्विस देते हैं गाड़ी की, लेबर चार्जेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी की जो 2.25 करोड़ से भी ऊपर की गाड़ी है उसके ऊपर 1 करोड़ से भी ऊपर का गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। और ये मैं लोकल गाड़ी की बात कर रहा हूँ। इंपोर्टेड गाड़ी का तो भाई आप मतलब डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा बनता है। इसी तरह अगर हम छोटी गाड़ियों में आ जाए, ऑल्टो पे हम अब कंपनी को गालियाँ निकालते हैं, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं जी इन्होंने लूट मार लगाई है, 3 पीपे जैसी गाड़ी महंगी है। भाई मैं खुद भी कहता हूँ, मतलब हमारी भी अफोर्डेबिलिटी से वो दूर है। ऑल्टो के ऊपर भी कम से कम 44% टैक्स है। मतलब कि वो गाड़ी 32 लाख की है, 32 लाख के ऊपर कम से कम नहीं तो 12 से 13 लाख रुपया ड्यूटी है उसके ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनको डायरेक्ट टैक्स मिलता है, पैसे मिलते हैं। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज और सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा अदारा है जो कि टैक्स दे रहा है वो सिर्फ गाड़ियों का है। आप अंदाजा लगा लें कि पर गाड़ी की प्रोडक्शन के ऊपर कितना ज़्यादा टैक्स देता है। होंडा सिटी है और एल्सविन है, इनके ऊपर भी अप्रॉक्सीमेटली 48% जो है वो ड्यूटी है। मतलब कि एक गाड़ी अगर 20 लाख मतलब एक गाड़ी अगर 50 लाख की है तो 50 लाख में से कम 22 लाख रुपया जो है वो कंपनी पे कर रही है। और चीज़ें वो सारा कंपनी का मुनाफा होता है जिसके अंदर वो विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं, फ्रेट सारा कुछ शामिल होता है, लेबर कॉस्ट भी। तो भाई ये फैक्ट है पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ महंगी होने का। अगर आपको लगता है ना जी गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती, भाई गवर्नमेंट टैक्स ही बहुत ज़्यादा ले रही है, आपको टैक्स मिल रहा है इतना ज़्यादा, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? अब हर साल बजट में लोग ये कह देते हैं जी गाड़ियाँ सस्ती हो जानी, सस्ती हो जानी। इस दफ़ा फिर लोगों ने किसी ने मिथ छोड़ देनी है गाड़ियाँ सस्ती हो जानी, पर गाड़ियाँ नहीं सस्ती होनी। अभी सुनने में आ रहा है कि 850 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ जो उनके ऊपर गवर्नमेंट और टैक्स लगा रही है। जब टैक्स लगेगा ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाना। कंपनियाँ तो रेट बढ़ा नहीं रही, पिछले कुछ 1.25 साल से वहीं के वहीं गाड़ियों के रेट रुके हुए हैं और डॉलर भी वहीं पे रुका हुआ है। डॉलर बढ़े तो फिर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं, वो समझ आता है, लेकिन गाड़ियां वहीं की वहीं हैं। तो ये है जी सबसे बड़ा फैक्ट जो कि गाड़ी के ऊपर आता है। और इंपोर्टेड गाड़ी के आ जाए तो बड़ी गाड़ियों के ऊपर तो भाई 550% से भी ऊपर से ड्यूटी है। मतलब अगर एक गाड़ी 2 करोड़ की है तो उसके ऊपर कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपया कस्टम ड्यूटी होती है जो आपने पे करके गाड़ी क्लियर करवानी होती है। और जो डीलर हैं वो क्यों लोकल गाड़ियों वाले जो हैं वो इंपोर्टेड गाड़ियों के खिलाफ है कि गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, वो अंडर इनवाइस इंपोर्ट करते हैं ताकि उसके ऊपर कस्टम काम लगे। $2,500-3,000 के करीब जो है वो ड्यूटी देते हैं। डीलर कहते हैं कि वो अंडर इनवाइस ना गाड़ी जो है वो इंपोर्ट ना हो, पूरी इनवाइस के साथ गाड़ी इंपोर्ट हो ताकि उसके ऊपर ये टैक्स जो है वो ज़्यादा ले सके गवर्नमेंट, और इंपोर्ट गाड़ियाँ जो हैं वो कम होए और हमारी गाड़ियों की सेल बढ़े। तो मेरे भाई हर चीज़ डीलर ही नहीं करता। डीलर किसी को शौक नहीं होता कि उनकी गाड़ियों के जो है वो सेल रुक जाए, उनका कमीशन रुक जाए इनको इतनी महंगी होने की। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।